Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Herodov. The question says, a horizontal plane supports a plank with a bar of mass m equal to 1 kilogram placed on it and attached by a light elastic non-deformed cord of length L0 equal to 40 centimeter to a point O. The coefficient of friction between the bar and the plank equals K equal to 0.2. The plank is slowly shifted to the right until the bar starts sliding over it. It occurs at the moment when the cord deviates from the vertical by an angle theta equal to 30 degree. Find the work that has been performed by the moment by the friction force acting on the bar in the reference frame fixed to the plane. तो चलिए बच्चों, पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये सवाल में बेसिकली दिया है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक प्लैंक रखा है और प्लैंक के ऊपर एक बार है ना। बार का मास हमारे को m दे रखा है और ये जो बार है ये एक्चुअली कनेक्टेड है एक लाइट इलास्टिक नॉन डिफॉर्म्ड कॉर्ड से जो कि कनेक्टेड है टू अ पॉइंट O। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर फ्रिक्शन भी है बिटवीन द बार एंड द प्लैंक और इस वजह से यहाँ पर शुरुआत में जब हम लोग प्लैंक को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो बार शुरुआत में स्लिप नहीं कर रहा है इस प्लैंक के ऊपर। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लैंक को हम लोग स्लोली शिफ्ट कर रहे हैं टू द राइट और एक ऐसा टाइम आ जा रहा है जब फाइनली क्या हो जा रहा है, बार स्टार्ट्स स्लाइडिंग, है ना। तो ये भी दिया है हमारे को बच्चों कि ऐसा कब हो रहा है, जब थीटा की वैल्यू है ना, वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो थीटा की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 30 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है वर्क दैट हैज बीन परफॉर्म बाय दैट मोमेंट बाय द फ्रिक्शन फोर्स, है ना, जो कि बार पर लग रहा था ग्राउंड फ्रेम में। ठीक है, तो बच्चों हम लोग उस समय की बात करते हैं जब ये जो है ना ब्लॉक है ये जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है। तो अगर हम लोग इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए जिसका कि मास में स्मॉल m दिया हुआ है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इस पर ऊपर टेंशन लग रहा है इस तरीके से ना, एट सम एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो इस टेंशन का देखिए लेफ्ट की तरफ एक कंपोनेंट लग रहा है जो कि कितना हो जाएगा, t cos 60 डिग्री हो गया होगा और इस समय ये जस्ट स्लाइड करना शुरू कर रही है। तो आप ऐसे देखिए बच्चों कि जो नीचे प्लैंक है वो अगर आगे जा रहा है तो वो यही चाहेगा कि ब्लॉक उसके साथ आगे चले। तो जो नीचे वाला प्लैंक है ना बच्चों, वो हमेशा ब्लॉक पर फोर्स लगा रहा था फ्रिक्शन का टुवर्ड्स राइट ताकि वो उसके साथ आगे बढ़ सके। लेकिन इस समय ये वर्ज ऑफ स्लाइडिंग पर है तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, फ्रिक्शन जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, तो उसको हम लोग म्यू इंटू एन कह सकते हैं, जहां पर म्यू मैंने क्या कहा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बात। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये जो ब्लॉक है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बात करें तो इक्विलिब्रियम में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो चलिए शो करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ इस पर लग रहा है एक तो टेंशन का कौन सा कंपोनेंट, साइन 60 डिग्री कंपोनेंट। ठीक है, और उसके अलावा इस पर नीचे की तरफ लगेगा mg और साथ ही साथ ऊपर की तरफ एक और फोर्स लगेगा और वो फोर्स कौन सा हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है बात। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इक्वेशन हम लोग हॉरिजॉन्टल की बना सकते हैं और एक वर्टिकल की। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर इक्वेशन की बात करें तो t cos 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू इंटू एन आ जा रहा है, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो n प्लस t साइन 60 डिग्री ये कितने के बराबर आ जा रहा है, तो ये सिंपली mg के बराबर आ जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि फोर्स की इक्वेशन से हम लोगों ने यहाँ पर दो रिलेशंस निकाल रखे हैं। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो अब मैं यहाँ पर सिस्टम अपना कंसिडर करना चाह रहा हूँ इतने से हिस्से को, है ना, मतलब कि यहाँ पर मैं इस बॉडी को देखना चाह रहा हूँ, इस बॉडी को, और ये जो स्ट्रिंग है ये भी मेरे सिस्टम का एक हिस्सा है। तो आप देखिए कि इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर सकता है वो कौन सा है, वो आप देख पा रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस पर वर्क कर सकता है ना, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इस पर लग रहा है टुवर्ड्स राइट, है ना, और इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो दिस इज एन एक्सटर्नल फोर्स, राइट। तो इसकी वजह से जो वर्क डन आएगा वो इसकी मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर सकता है। तो मैकेनिकल एनर्जी में यहाँ पर आप देखिए कि काइनेटिक एनर्जी का तो चेंज होने का सवाल नहीं होता है बिकॉज दिस सिस्टम इज बीइंग स्लोली पुल्ड।
तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आएगा वो किस में आएगा, इट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी में देखिए ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं हो सकती है क्योंकि वो सेम हाइट पर है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी तो वो इस कॉर्ड की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगी। तो जिस तरीके से हम लोग स्प्रिंग के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो इस कॉर्ड के लिए हम लोग कितना लिख देंगे, हाफ के मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एल का होल स्क्वायर। यहां पर बच्चों जो मैंने के लिखा है वो मैंने क्या लिखा है, ये बेसिकली है कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, ये कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी मैंने कहा है। जैसे स्प्रिंग के केस में, है ना, स्प्रिंग के केस में आपको याद होगा कि स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर स्टिफनेस कांस्टेंट हम लोग के कहते हैं, मैंने वही यहां पर के मेंशन करा है। मैंने यहां पर जो है शुरुआत में ही कह दिया था कि मैंने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को किससे डिनोट किया है, इंस्टेड ऑफ के मैंने उसे म्यू से डिनोट करा है। क्लियर है ये बात? तो म्यू यहां पर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि इनिशियल लेंथ जो है इस कॉर्ड की कितनी थी, एल नॉट थी, है ना। तो अब जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एल नॉट अपॉन कॉस ऑफ 30 डिग्री। क्लियर है बात? तो अगर हमें डेल्टा एल चाहिए तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एल नॉट अपॉन कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस एल नॉट के बराबर। साथ ही साथ बच्चों हम लोग यहाँ पर ये भी समझ रहे हैं कि जो टेंशन होगा यहाँ पर, है ना, ये जो टेंशन डेवलप हुआ है उसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, के डेल्टा एल लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जैसा स्प्रिंग के केस में होता है वैसा ही केस यहाँ पर रिजेंबल होगा, है ना। तो टेंशन जो है वो क्या है, बेसिकली के एक्स है या फिर के डेल्टा एल है। यहाँ पर डेल्टा एल क्या है, इलोंगेशन, और के मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैंने किसे माना है, मैंने के को माना है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को, मतलब वही रोल जो स्प्रिंग में स्टिफनेस कोएफिशिएंट का होता है। ठीक है, तो बच्चों इन सारी इक्वेशंस को देख करके हमारे को ये बात जरूर समझ में आ रही है कि हमारे को निकालना क्या था, हमारे को निकालना था वर्क डन बाय फ्रिक्शन, जो कि हम लोग समझ पा रहे हैं विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हो जाएगा हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर। डेल्टा एल देखिए वो तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी निकाल लिया, तो बस अगर हम लोग के निकाल लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा, है ना। और के की वैल्यू क्या होगी, तो टेंशन अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा एल हमें पता ही है, सिर्फ टेंशन निकालना है। तो बेसिकली हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो ऊपर की जो दो इक्वेशंस है इनकी मदद से हमारे को क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। तो चलिए अब सिंपली हम लोग इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके टेंशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां पर म्यू की वैल्यू हमारे को सवाल में दे रखी है 0.2 दे रखी है। क्लियर है ये बात? तो यहां पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, t cos 60 डिग्री, है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/10 इंटू n आ गया, है ना। तो यहां से देखिए हमारे को नॉर्मल की वैल्यू कितनी मिल गई, 5t cos 60 डिग्री। तो इस वैल्यू को उठा करके हम लोग कहां पर भर सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहां से क्या आ जाएगा, 5t cos 60 डिग्री प्लस t sin 60 डिग्री इज इक्वल टू mg के बराबर। तो यहां से टेंशन कितना आ गया, तो टेंशन आ जाएगा mg डिवाइडेड बाय 5 cos 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ 60 डिग्री के बराबर। क्लियर है ये बात? अब देखिए बच्चों हमारे को चाहिए क्या था, हमारे को चाहिए था हाफ के डेल्टा एल का स्क्वायर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, हमारे को चाहिए क्या था, हाफ के डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल लिख देता हूं ना, एक ही बात हो गई। अब के डेल्टा एल जो है वो तो टेंशन है, तो यहां से टेंशन की वैल्यू यहां रख देंगे, है ना, और डेल्टा एल तो हम लोगों ने निकाल ही रखा है। तो हमारा आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एल अपॉन 2 के बराबर। क्लियर है? तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं क्या आ जाएगा। टेंशन है हमारे पास mg अपॉन 5 cos 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। क्लियर है? इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है डेल्टा एल के साथ, और डेल्टा एल देखिए कितना है, एल नॉट अपॉन कॉस 30 डिग्री माइनस एल नॉट, है ना। तो यहां पर यूज कर लेते हैं एल नॉट अपॉन कॉस ऑफ 30 डिग्री माइनस एल नॉट, और इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है हाफ से। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ जाएगा। तो चलिए बच्चों ये आखिरी काम भी कर लेते हैं ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना। ये हम लोग सिंपली कितना कह देंगे, तो यहां पर देखिए एम जी एल नॉट, ये तो देखिए कॉमन आ गया। अब और क्या क्या टर्म्स आएंगे, आइए एक एक करके देखते हैं।
1/5 cos 60 विल बी इक्वल टू 5/2 प्लस साइन 60 कितना हो जाएगा, तो साइन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर और कौन सा टर्म है, तो 1/cos 30 डिग्री मतलब कि 2/√3 -1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 भी आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहे हैं, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन बड़े आराम से क्या आ जा रहा है, mgl0। फिर अगला टर्म जो है वो है 1/5 प्लस √3। फिर अगला टर्म जो है वो कितना है, 2 माइनस √3/√3 के बराबर। क्लियर है ये बात। अब बच्चों मैं आपको याद दिला दूं कि सवाल में m की वैल्यू हमारे को 1 किलोग्राम दी गई थी और L0 की वैल्यू जो है वो हमारे को 40 सेंटीमीटर दी गई थी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइनली कितना आ जाएगा, g को हम लोग लगभग 10 ले सकते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस √3/√3। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं और जो भी सॉल्व करके आएगा वही क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चों आ जा रहा है 2 0 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया 8 माइनस 4√3/5√3 प्लस 3 के बराबर। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों कैलकुलेट करने के बाद ये कुछ ऐसा बन रहा है और इसकी वैल्यू जो है ना, फाइनली जो आ रही है वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो हमारे पास लगभग आ रही है 0.09 जूल, है ना। यहाँ पर सब कुछ हम लोगों ने SI यूनिट में रखा था, इसलिए जवाब भी जो है वो किस में आ रहा है, SI यूनिट में आ रहा है। क्लियर है बच्चों। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।